हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया था कि कर्क रेखा को बताइए और ये एग्जैक्ट बताइए कि किस ज़िला या किस राजधानी से होकर गुजरती है। ठीक है। और दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ये आप लोगों ने पूछा था कि एग्जैक्ट बिंदु क्या है। ठीक है, यानी कि बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, तो ये दो चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में आपको कवर कर दिया जाएगा। 5 से 7 मिनट आप लोगों को बने रहना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम लोग लाइनिंग खींच लेते हैं। ठीक है, लाइनिंग खींच लेते हैं। आपको इतना तो पता होगा ज़रूर दोस्तों कि किधर पूर्व किधर पश्चिम है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो देखिए हम खींच देते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखा पाए। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों, ऊ से ऊपर हो गया। ठीक है, और दक्षिण से क्या हो जाएगा, नीचे से दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण। और ये हो गया दोस्तों पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, ये हो गया पश्चिम। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि ये बताइए उत्तरी पॉइंट क्या है। ठीक है, उत्तरी माने ऊपर, उत्तरी पॉइंट क्या है। तो उत्तरी पॉइंट दोस्तों इंदिरा कौल है। क्या है दोस्तों, इंदिरा कौल। ठीक है, तो इंदिरा कौल हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उत्तरी पॉइंट, उत्तरी यानी कि ऊपर। दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, उत्तरी यानी कि ऊपर। ठीक है, यानी कि इंदिरा कौल दोस्तों कहाँ आप लोगों को मिलेगा, लद्दाख के पास इंदिरा कौल। ठीक है, लद्दाख के पास आप लोगों को इंदिरा कौल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पूछेगा दक्षिणतम बिंदु क्या है। दक्षिणतम यानी कि नीचे। तो आप लोगों को दोस्तों इस साइड में, आप लोगों को इस साइड में, ठीक है, जिधर हम तीर के निशाना ले जा रहे हैं इस साइड में आप लोगों को मिलेगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो इधर दोस्तों आपको दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ऊपर आते हैं। उसके बाद ऊपर, ऊपर यानी कि दोस्तों पूर्व, पूर्व पश्चिम अब रह गया। तो पूर्व में दोस्तों क्या है, पूर्व में दोस्तों जो एग्जैक्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश के पास वो किबिथु है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि पूर्वी बिंदु क्या है। पूर्वी बिंदु दोस्तों किबिथु है। ठीक है, किबिथु। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा पश्चिमी बिंदु क्या है। पश्चिमी बिंदु दोस्तों क्या है, दोस्तों गुजरात के पास है। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो पश्चिमी बिंदु आपका हो जाएगा दोस्तों सरक्रिक। सरक्रिक को दोस्तों गोहर मोती भी कहते हैं, गोहार मोती। ठीक है, सरक्रिक को गोहार मोती भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार बता देते हैं आप लोगों को, उसके बाद कर्क रेखा पर चलेंगे। ठीक है, तो फिर से आप लोग एक बार जान लीजिए दोस्तों कि सबसे, अभी इसको हम लोग छोटा करके बता देते हैं। ठीक है, एक इधर खींच लेते हैं छोटा करके और एक इधर खींच लेते हैं। ठीक है, और एक ऊपर नीचे हो जाएगा और एक दोस्तों ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है दोस्तों, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। ठीक है, तो आपसे पूछेगा पश्चिमी बिंदु। ठीक है, दूसरा कलर फिर से। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि पश्चिमी बिंदु क्या है। तो पश्चिमी बिंदु आप लोग बताएंगे दोस्तों सरक्रिक यानी कि गुहार मोती। ठीक है, सरक्रिक या गुहार मोती। ठीक है, और अगर पूर्वी पूछेगा पूर्वी बिंदु क्या है तो आप लोग बताएंगे किबिथु। किबिथु कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा उत्तरी बिंदु क्या है। तो उत्तरी बिंदु दोस्तों आपको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कौल हो जाएगा। उत्तरी बिंदु दोस्तों इंदिरा कौल हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन दक्षिणी बिंदु क्या होगा। तो दक्षिणी बिंदु आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि तमिलनाडु के पास है। ठीक है, तमिलनाडु के पास नहीं है क्योंकि ये नीचे है। ठीक है, तो तमिलनाडु ही कहेंगे। ठीक है, लास्ट में है। यानी कि अब आपको बताते हैं दोस्तों, एक और बता देते हैं इसको छोटा करके। ठीक है, अब आपसे ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि सबसे दोस्तों ये पूरब में सबसे लास्ट राज्य कौन सा है। पूरब में सबसे लास्ट राज्य। ठीक है, तो पूरब में सबसे लास्ट राज्य आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में सबसे लास्ट राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। और उत्तर में दोस्तों क्या हो जाएगा लास्ट राज्य, उत्तर में आपको लास्ट राज्य जो है लद्दाख हो जाएगा। और दक्षिण में दोस्तों लास्ट राज्य जो है क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। अब दोस्तों कर्क रेखा की तरफ चलते हैं और उतना ही लेते हैं जितना हम लोगों को काम है। ठीक है, चलिए ये ले लिए। अब देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ले जाना है कर्क रेखा को कि ताकि सारा हम लोगों को आ जाए। देखिए कर्क रेखा जाता कैसे है, ये दोस्तों गुजरात से होकर निकलता है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ से आपको ले लेता है क्या दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान के बाद दोस्तों थोड़ा सा ये तो बीचे बीच हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश,
और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड निकल जाएगा और झारखंड के बाद दोस्तों ये कहाँ पहुँच जाएगा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों ये सीधा कहाँ जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद दोस्तों मिजोरम। ठीक है, चलिए देखिए इधर से हम निकाल दिए। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पकड़ना है राजस्थान भी। ठीक है, राजस्थान भी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों को निकलता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए यहाँ से निकलता कहाँ से है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है गांधीनगर का पॉइंट, तो ये गुजरात के गांधीनगर मैदान से निकलता है। ठीक है, गांधीनगर मैदान दोस्तों गुजरात के गांधीनगर से निकलता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा कि गुजरात में किस जिला या किस जगह से या किस राजधानी से होकर के दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, तो गांधीनगर से। ठीक है, गांधीनगर से। अब मध्य प्रदेश में पूछेगा तो मध्य प्रदेश में आप लोग क्या बताइएगा, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश में जयपुर से होकर सॉरी यार, अभी तो राजस्थान आ जाएगा। तो राजस्थान के दोस्तों जयपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, जयपुर से। और यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश में आ जाइए, तो मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है दोस्तों, भोपाल से। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल से गुजरती है। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर से गुजरती है। ठीक है, इसका राजधानी दोस्तों बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिए भोपाल से ये गुजर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये रांची के पास से गुजर रहा है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बांग्लादेश में। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा को होते हुए मिजोरम, और उसके बाद आगे निकल जाती है। तो टोटल दोस्तों 8 राज्यों को काटती है। ये 8 राज्यों को दोस्तों राजधानी भी देख लीजिए। तो दोस्तों गुजरात की राजधानी दोस्तों क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। और झारखंड की राजधानी है रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, आइजोल है। अब ये बताइए कि जो हमने कर्क रेखा लेके गए, ठीक है, जो कर्क रेखा हम ले करके यहाँ से गए, इसको कौन सी नदी है, इसको कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है। कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों जो है कौन सी नदी है बताइए, कमेंट करिएगा आप लोग। ऐसे हम बता देते हैं, माही नदी है। ठीक है, क्या है दोस्तों, माही नदी है। माही नदी याद कर लीजिएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ट्रिक से याद करना चाहते हैं दोस्तों पूरा राज्य को, तो याद कर सकते हैं। देखिए बता भी देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गुजरात दोस्तों, और ये राजस्थान और भोपाल, उसके बाद थोड़ा सा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों गुर। ठीक है, गुर के बाद आप लोग लिख दीजिएगा क्या दोस्तों, गुर के बाद ऐसा लिखना है जो याद आ गए। ऐसा नहीं लिखना है कि मान के चलिए अगर आपको क्रमशः सजाने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग नहीं सजा पाए। ट्रिक ऐसा रखिए जो लाइन बाय लाइन क्रमशः बताए। ठीक है, तो गुर लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा दोस्तों, गुर के बाद मछ लिखिएगा। ठीक है, गुर मछ, गुर मछ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों झाप लिख लीजिए, गुर मत के बाद झाप। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए झाप। ठीक है, झाप हो गया। उसके बाद लिख दीजिए त्रिम। ठीक है, त्रिमी लिख दीजिए या तिम लिख दीजिए। ठीक है, त्रिम, चलिए त्रिम लिख देते हैं। ठीक है, त्रिम। अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों गुर मछ झाप त्रिप। ठीक है, यानी झाप से मन तृप्त हो गया। ठीक है, ऐसा करिए, ऐसे याद कर लीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, तो गुर मछ झाप तृप्त, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं गुरुम, ऐसे नहीं सेट खाएगा, ऐसे ही सेट खा रहा है गुर मछ झाप तृप्त। ठीक है, गु से गुजरात हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, म से दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ती से त्रिपुरा हो जाएगा, एम से दोस्तों मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।